बच्चों आज आपका होगा एक टेस्ट और वो होगा चैप्टर साखी यानी कबीर की साखी से रिलेटेड एक टेस्ट। और ये टेस्ट एमसीक्यू के रूप में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान से समझ लो कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा अभी तक तो इस चैप्टर को पहले पढ़कर आओ। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। इस नाम से आपको मिल जाएगा जहां पर ये चैप्टर पढ़ने को मिल जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मीठी वाणी का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मीठी वाणी का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए दूसरों को दुख देती है, बी दूसरों का अहम समाप्त होता है, सी सुख देने वाली होती है, या डी लाभ पहुंचाने वाली होती है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सुख देने वाली होती है। चलो बच्चों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मन का आपा खोने का क्या तात्पर्य है? मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मन का खो जाना, बी अपने आप में खोना, सी अहंकार को त्यागना, या डी अहंकार को अपनाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी अहंकार को त्यागना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने के लिए प्रेरणा दी? आपके ऑप्शन ए जो हमें प्रसन्नता दे, बी जो खुशियां लाए, सी जो स्वयं को भुला दे, या डी जो मधुर हो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी जो मधुर हो। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। औरन को सुख होई पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? औरन को सुख होई पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? आपके ऑप्शन ए मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है, बी मधुर वाणी सुनने से सुख और बढ़ जाता है, सी मधुर वाणी सुनकर दुख दूर हो जाते हैं, डी मधुर वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। तन के शीतल होने का क्या अभिप्राय है? तन के शीतल होने से क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए शरीर का ठंडा होना, बी मर जाना, या सी सुख और शांति अनुभव करना, और डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सुख और शांति अनुभव करना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन ए सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है, सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है, सी कस्तूरी एक वृक्ष का नाम है, और डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मृग वन वन क्या खोजता फिरता है? मृग वन वन क्या खोजता है? आपके ऑप्शन ए कस्तूरी, बी सुगंध, सी ईश्वर, या डी प्रेम। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए कस्तूरी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता फिरता है? मृग यानी हिरण कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता फिरता है? आपके ऑप्शन ए वह उसकी सुगंध से उन्मत्त हो जाता है, बी उसे यह एहसास नहीं होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में है, सी वह सोचता है कि कस्तूरी वन में ही मिलेगी, और डी उपयुक्त सभी। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन ए सारा संसार वास्तविक आनंद लूट रहा है, बी सारा संसार खाने पीने और सोने में मस्त है, सी सारा संसार प्रभु के प्रति सजग है, और डी क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। मृग किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन ए अज्ञानी जीव का, बी आध्यात्मिक जीव का, सी भक्त का, या डी भ्रष्ट व्यक्ति का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञानी जीव का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? आपके ऑप्शन ए राम घटता रहता है, बी
परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। सी, परमात्मा घड़े में निवास करते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी, परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मैं का क्या तात्पर्य है? इस कविता के अनुसार जवाब देना है। मैं का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन ए स्वयं, बी खुद, सी कबीर या डी अहंकार। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी अहंकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सब अंधियारा मिटी गया का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? बच्चों आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सब अंधियारा मिट गया का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए घना अंधेरा, बी विषय वासना रूपी अंधकार, सी मोह माया रूपी अंधकार या डी अज्ञान रूपी अंधकार। सोच समझ कर जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञान रूपी अंधकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात की है? कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात की है? आपके ऑप्शन ए रात के अंधेरे की, बी अज्ञान के अंधेरे की, सी दिए के बुझने से पैदा होने वाले अंधेरे की या डी पुत्र पैदा न होने से उत्पन्न अंधेरे की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञान के अंधेरे की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दीपक देखा माही का आशय बताना है। दीपक देखा माही का आशय बता दीजिए जल्दी से ऑप्शन सुनकर। ऑप्शन ए आनंद भीतर देख लिया, बी परमात्मा मन में ही देख लिया, सी सुख मन में ही मिल गया, डी सांसारिक भोग अपने हाथ में ही है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी परमात्मा मन में ही देख लिया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हरि से कवि का क्या तात्पर्य है? हरि का मतलब बताना है इस कविता के अनुसार। ए परमात्मा, बी हरा या सी हरियाली या डी प्रसन्नता। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए परमात्मा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, जब मैं था तब हरि नाही से क्या तात्पर्य है? अब इसका अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए जब मैं जीवित था तो परमात्मा नहीं मिले, बी जब मैं घर में था तो परमात्मा नहीं मिले, सी जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं मिले, डी उपर्युक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं मिले। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? एक पैराग्राफ आया था उसमें ये बता रहा था। आपके ऑप्शन ए क्योंकि वे सभी ज्ञानी हैं, बी क्योंकि वे चिंता रहित हैं, सी क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं, डी क्योंकि वे अंधेरे में डूबे हुए हैं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कुंडली किसकी प्रतीक है? कुंडली किसकी प्रतीक है? आपके ऑप्शन ए धन की, भी मन की, सी राम की या डी नाभि की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी मन की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विरह भुभंगम का तात्पर्य है? बच्चों आपको इसी तरह से अदर चैप्टर के भी एमसीक्यू चाहिए तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जवाब तो दो। विरह भुभंगम का तात्पर्य बताना है। आपके ऑप्शन ए मन का मोह, बी विरह रूपी सर्प, राम का वियोग या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी विरह रूपी सर्प। सर्प यानी सांप। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस रिटन टेस्ट को भी जरूर देना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।